सो वी वर रीडिंग न्यूरल लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और हम पढ़ रहे थे मसल के बारे में, और हमें पढ़ना है कार्डिक मसल के बारे में। ठीक है, कार्डिक मसल के बारे में पढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट, कार्डिक मसल एज आर द मसल्स ऑफ हार्ट। देखो कार्डिक मतलब क्या होता है, हार्ट, तो आपका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये आपकी किसकी मसल होगी, हार्ट की मसल होगी। मैनी कार्डिक मसल सेल असेंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म द कार्डिक मसल। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डिक मसल आर स्टीरिएटेड, मतलब आप स्टीरिएशंस प्रेजेंट होंगे आपके कार्डिक मसल पर, जैसे आपके स्केलेटन मसल पर प्रेजेंट थे। उसके बाद बोल रहे हैं इनवॉलेंट्री है, मतलब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपने आपका हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। क्या आप वो वॉलेंट्री बीट करते हैं? क्या आप अपने हार्ट को बोलते हैं कि प्लीज़ बीट फॉर मी? नो, आपका हार्ट अपने आप बीट करता रहता है। तो दैट इज़ इट, योर हार्ट, योर कार्डिक मसल, योर हार्ट मसल इज़ एन इनवॉलेंट्री मसल, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं मतलब नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल नहीं करता है इसको। उसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे मसल का। उसके लिए मैंने आपके लिए एक सिंपल डायग्राम बनाया है। देखो, सबसे पहले ये जो मैंने आपको बड़ा सर्कल बनाया है, इसको आप कंसीडर करो कि ये आपकी एक मसल है। ठीक है, और जो उसके अंदर छोटे छोटे मैंने सर्कल्स बनाए हैं वो आपके मसल फाइबर हैं। और मसल फाइबर के जो छोटे छोटे बंडल्स बनाए हैं वो आपके क्या है, मसल बंडल हैं। जो सर्कल है वो आपका मसल है, उसके अंदर जो छोटे छोटे सर्कल्स प्रेजेंट है वो मसल बंडल है। मसल बंडल के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद मसल की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है, मसल फाइबर जो होता है वो एंडो, एंड देन जो आपका बीच में प्रेजेंट है वो पेरी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं लेट अस एग्जामाइन अ स्केलेटन मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन। हम अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, ताकि हम थोड़ा सा स्केलेटन मसल को देखेंगे डिटेल में, ताकि हम उसका स्ट्रक्चर समझ पाएँ और हम उसके कैसे आपकी मसल कंट्रैक्ट करती है हम वो भी समझ पाएंगे। ठीक है, ईच स्केलेटन मसल इन आर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। मैंने आपको बताया मसल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मसल बंडल प्रेजेंट होता है, या फिर हम फेसिकल्स भी बोलते हैं जिसको। कैसे आपके मसल बंडल कैसे वहाँ रहते हैं, कैसे कनेक्टेड रहते हैं, साथ में कैसे रहते हैं बहुत सारे मसल बंडल, क्योंकि उनके बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद ईच मसल बंडल कंटेन, मसल बंडल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर्स होते हैं। ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सैक्रोलेमा। ठीक है, जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं वो कैसे, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं, इंक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्मा। देखो, सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर क्या होता था, साइटोप्लाज्म होता था। ठीक है, ऐसी मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोल देते हैं, और उसके अंदर जो इंक्लोजिंग जो फ्लूइड होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं। मसल फाइबर इज सिंशियम एज सैक्रोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियस। देखो, हर साइटोप्लाज्म के अंदर आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लियस सेल। लेकिन यदि आपके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंशियम। ठीक है, तो जो आपके मसल सेल्स होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, आपके मसल फाइबर आपके सेंशियम होते हैं, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, the endoplasmic reticulum, that is sacroplasmic reticulum in the muscle fiber। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि आपका मसल फाइबर में रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या कंटेन करता है आपका, वो आपका स्टोर हाउस है कैल्शियम का। क्योंकि जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि आपका मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो जो कैल्शियम आपका यूज़ हो रहा है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो आपका स्टोर कहाँ होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो आपका स्टोर रहता है। ठीक है, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट ऑफ द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द मायोफिलामेंट्स और द मायोफाइब्रिल्स। तो जो आपका मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब ये मसल फाइबर है तो ये चीज़ तो प्रेजेंट होगी ही होगी। वो क्या है आपका, पैरेलली अरेंज, ऐसे पैरेलली अरेंज क्या होंगे, आपके फिलामेंट्स होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स। ईच मायोफाइब्रिल्स हैज़ डार्क
एंड लाइट बैंड। देखो ईच एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड होगा, ऐसे अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, मायोफाइब्रिल्स में। अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स हैज एस्टैब्लिश्ड द स्टीरिएटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न। देखो आपका जो मसल मायोफाइब्रिल्स है उसका कैसा अपीयरेंस होता है, स्टेरिएटेड अपीयरेंस होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, और ये दोनों ही प्रोटीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल कंट्रैक्शन में। द लाइट बैंड को हम बोलते हैं एक्टिन या फिर आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड, और डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड या फिर एनाइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन द मायोसिन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।